नमस्कार बच्चों, आज हम 12th स्टैंडर्ड का हिंदी का लेसन पढ़ेंगे। आदर्श बदला। इसके लेखक हैं बद्रीनाथ सुदर्शन दिया हुआ है। जो शीर्षक दिया है जिसे हमें बदला लेना होता है, तो यहाँ पर बदला भी कैसा उन्होंने दिया है, आदर्श बदला लिया हुआ है। पढ़ते हैं हम पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने बदला शब्दों को अलग ढंग से व्याख्यायित करने का प्रयास किया है। यदि वह बदला किसी के मन में उत्पन्न हिंसा को समाप्त कर उसे जीवन का सम्मान करने की सीख देता है, तो वह आदर्श बदला कहलाता है। बचपन में बीजू अपने पिता को भजन गाने के कारण तानसेन की क्रूरता का शिकार होता हुआ देखता है, परंतु वही बैजू तानसेन को संगीत प्रतियोगिता में पराजित कर उसे जीवनदान देता है और संगीत का सच्चा साधक सिद्ध होता है। कलाकार को अपनी कला पर अहंकार नहीं करना चाहिए। कला का सम्मान करना कलाकार का परम कर्तव्य होता है। तो बच्चों, ये कहानी थोड़ी सी इस प्रकार है कि बैजू नाम का लड़का है। बचपन में पिता जो ये तानसेन था उसकी क्रूरता की वजह से शिकार हो गए थे, अर्थात उनकी डेथ हो गई थी, उनको मार दिया गया था। बैजू के मन में बदले की भावना है। देखते हैं हम ये कहानी कैसी है। पढ़ते हैं, चलो पाठ पढ़ते हैं। प्रभात का समय था। आसमान में बरसती हुई प्रकाश की किरणें संसार पर नवीन जीवन की वर्षा कर रही थी। 12 घंटों के लगातार संग्राम के बाद प्रकाश ने अंधेरे पर विजय पाई थी। इस खुशी में फूल झूम रहे थे, पक्षी मीठे गीत गा रहे थे, पेड़ों की शाखाएं खेलती थी और पत्ते तालियां बजाते थे। चारों तरफ खुशियां झूमती थी, चारों तरफ गीत गूंजते थे। इतने में साधुओं की एक मंडली शहर के अंदर दाखिल हुई। उनका ख्याल था, मन बड़ा चंचल है, अगर इसे काम न हो तो इधर उधर भटकने लगता है और अपने स्वामी को विनाश की खाई में गिराकर नष्ट कर डालता है। इसे भक्ति की जंजीरों से जकड़ देना चाहिए। बच्चों, यहाँ पर पहले जो आगरा शहर है, आगरा शहर में जो सुबह होती है उसका सुबह का वर्णन किया है। और इसके बाद में यहाँ पर एक साधुओं की मंडली आती है शहर में, और ये मंडली है, उनका ख्याल ऐसा था, उनका ये कहना था कि मन बहुत चंचल होता है, कभी भी मन को इधर उधर भटकने नहीं देना चाहिए। मतलब मन को हमें खाली नहीं रखना चाहिए। अगर उसको खाली रखेंगे तो खुद को ही नष्ट करके छोड़ता है चाहिए, अर्थात भगवान का स्मरण हमें कर देना चाहिए। साधु गाते थे, सुमर सुमर भगवान को, मूर्ख मत खाली छोड़ इस मन को। साधु ने ये वाला गाना गाया था। जब संसार को त्याग चुके थे, उन्हें सुरताल की क्या परवाह थी। कोई ऊंचे स्वर में गाता था, कोई मुंह में गुनगुनाता था, और लोग क्या कहते हैं इन्हें इसकी जरा भी चिंता न थी। ये अपने राग में मगन थे कि सिपाहियों ने आकर घेर लिया और हथकड़ियाँ लगाकर अकबर बादशाह के दरबार को ले चले। देखो, यहाँ पर जब ये अपने गा रहे हैं, ये तो संसार के मोह माया से त्यागी हैं, ये संसार में तो रहते नहीं हैं, तो उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि हम कैसा गाना गा रहे हैं। कोई साधु ऊंचे स्वर में गा रहा है, कोई नीचे स्वर में गा रहा है, इनको सुर ताल का कोई ज्ञान नहीं है, बस इनको सिर्फ भगवान की भक्ति करनी है। ये तो अपने भगवान की भक्ति में मग्न हैं। तभी क्या होता है, अब अकबर के जो सिपाही हैं, जैसे उनको आवाज़ आती है, अकबर के सिपाही आते हैं और उनको घेर लेते हैं। उनके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर अकबर बादशाह के सामने दरबार में वो उनको ले जाते हैं। यह वह समय था जब भारत में अकबर की तूती बोलती थी, और उसके मशहूर रागी तानसेन ने यह कानून बनवा दिया था कि जो आदमी राग विद्या में उसकी बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और जो गाए उसे मौत की सजा दी जाए। बेचारे बनवासी साधुओं को पता नहीं था, परंतु अज्ञान भी अपराध है। मुकदमा दरबार में पेश हुआ। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न किए। साधु उत्तर में मुंह ताकने लगे। अकबर ने होंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। बच्चों, यहाँ पर साधु अपने तरीके से गीत गाते हैं, और तानसेन द्वारा जो कानून बनाया गया था, तानसेन ने कैसा कानून बनाया था कि जो आदमी राग विद्या में तानसेन की बराबरी न कर सके वह आगरे की सीमा में गीत न गाए, और ऐसा आदमी जो आगरे की सीमा में गीत गाए उसे मौत की सजा दी जाए। ये तानसेन ने वहाँ पर रूल बनाया था। साधु बेचारे वनवासी थे, वो तो अज्ञानी थे, उनको पता ही नहीं है। तानसेन ने राग विद्या के कुछ प्रश्न पूछ लिए साधुओं को, लेकिन साधुओं को तो ये उत्तर पता ही नहीं थे।
अकबर के होंठ हिले और सभी साधु तानसेन की दया पर छोड़ दिए गए। अकबर बादशाह ने होंठ हिलाए, उन्होंने बताया और साधु को छोड़ दिए गए, ऐसा अकबर ने बोला, लेकिन अभी तानसेन ने नहीं छोड़ा है। दया निर्बल थी, वह इतना भार सहन न कर सकी। मृत्युदंड की आज्ञा हुई। केवल एक 10 वर्ष का बच्चा छोड़ा गया। बच्चा है, इसको दोष नहीं, यदि है भी तो क्षमा के योग्य है। क्या कहते हैं, दया कैसी है? निर्बल है। उनको, जो ये साधु थे, उन सबको मृत्युदंड दिया गया, लेकिन एक उनके साथ एक बच्चा था, उसको उन्होंने छोड़ दिया। छोटा बच्चा है कहकर उसको मृत्युदंड की आज्ञा नहीं दी। बच्चा रोता हुआ आगरे के बाजारों से निकला और जंगल में जाकर अपनी कुटिया में रोने तड़पने लगा। वह बार बार पुकारता था, बाबा तू कहाँ है? अब कौन मुझे प्यार करेगा? कौन मुझे कहानियाँ सुनाएगा? लोग आगरे की तारीफ करते हैं, मगर इसने मुझे तो बर्बाद कर दिया। इसने मेरा बाबा छीन लिया और मुझे अनाथ बनाकर छोड़ दिया। बाबा तू कहा करता था कि संसार में चप्पे चप्पे पर दलदले हैं और चप्पे चप्पे पर कांटों की झाड़ियां हैं। अब कौन मुझे इन झाड़ियों से बचाएगा? कौन मुझे इन दलदलों से निकालेगा? कौन मुझे सीधा रास्ता बताएगा? कौन मुझे मेरी मंजिल का पता देगा? देखो, यहाँ पर अभी अकेला बच्चा रह गया। वो वापस अपनी कुटिया में जाता है, वहाँ रोता है, रोते रोते भगवान से बातें करता है और बाबा से सवाल पूछता है कि मुझे कौन कहानियाँ सुनाएगा, अभी मेरा ध्यान कौन रखेगा। तो ऐसे करके उसके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न आते हैं। सारे प्रश्न वो रो रो कर बता रहा है। इन्हीं विचारों में डूबा हुआ बच्चा देर तक रोता रहा। इतने में खड़ाऊ पहने हुए, हाथ में माला लिए हुए, राम नाम का जप करते हुए बाबा हरिदास कुटिया के अंदर आए और बोले, बेटा शांति करो, शांति करो। ये बच्चा रो रहा है ज़ोर ज़ोर से। उस बीच हरिदास आते हैं और हरिदास उसको शांत करते हैं कि बेटा शांत हो जाए। बैजू उठा और हरिदास जी के चरणों में लिपट गया। वह बिलख बिलख रोता था और कहता था, महाराज मेरे साथ अन्याय हुआ है, मुझ पर व्रज गिरा है, मेरा संसार उजड़ गया है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। ये रोते रोते बिलख बिलख कर, मतलब वो ज़ोर ज़ोर से रो रहा है, विलाप कर रहा है कि मेरे ऊपर व्रज गिर गया है, मतलब मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया है, मेरा संसार उजड़ गया है, अभी मैं क्या करूं। ऐसे रोते रोते हरिदास के साथ बातें कर रहा है। हरिदास बोले, शांति शांति। बैजू महाराज, तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। हरिदास वापस कहते हैं, शांति शांति। बैजू महाराज को बता रहा है कि तानसेन ने मुझे तबाह कर दिया, उसने मेरा संसार सूना कर दिया। अर्थात उसके पिताजी की जो देहांत हो गई थी, वो मर गए थे, उसके बारे में वो बता रहा है कि अभी मेरे इस संसार में मेरा कोई भी नहीं है। तो हरिदास उसको कहते हैं कि बच्चा शांति शांति। बैजू ने हरिदास के चरणों से और भी लिपट कर कहा, महाराज शांति जा चुकी, अब मुझे बदले की भूख है, अब मुझे प्रतिकार की प्यास है, मेरी प्यास बुझाइए। ये वापस उनके चरणों में झुक जाता है और वापस उनको लिपट कर गले लग कर कहता है कि महाराज मेरी शांति तो जा चुकी है, अभी मेरे मन में क्या है कि मैं इनसे बदला लेकर ही रहूँगा, यही प्यास मेरे मन में है। हरिदास ने फिर कहा, बेटा शांति शांति। बैजू ने करुणा और क्रोध की आंखों से बाबा जी की तरफ देखा। उन आंखों में आंसू थे और आहें थी और आग थी। जो काम जबान नहीं कर सकती उसे आंखें कर देती है, और जो काम आंखें भी नहीं कर सकती उसे आंखों के आंसू कर देते हैं। बैजू ने ये 2 आखिरी हथियार चलाए और सिर झुकाकर खड़ा हो गया। देखो, बैजू की आंखों में क्या था? बैजू की आंखों में आंसू थे, आहें थी और आग थी। तो यहाँ पर उसको कितना गुस्सा है, खाली उसके चेहरे से, उसके आंसुओं से सारी बातें पता चल रही है। हरिदास के धीरज की दीवार आंसुओं की बौछार न सह सकी और काँप कर गिर गई। उन्होंने बैजू को उठाकर गले से लगाया और कहा, मैं तुझे वह हथियार दूंगा जिससे तू अपने पिता की मौत का बदला ले सकेगा। देखो, ये यहाँ पर हरिदास जी बैजू को आश्वासन देते हैं कि बेटा अभी तू रो मत, मैं तुझे ऐसा कुछ हथियार दूंगा जिससे तू उनका बदला ले सकता है। बैजू हैरान हुआ, बैजू खुश हुआ, बैजू उछल पड़ा। उसने कहा, बाबा आपने मुझे खरीद लिया, आपने मुझे बचा लिया, अब मैं आपका सेवक हूँ। जैसे उसको हरिदास जी आश्वासन देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है और कहता है कि अभी मैं आपका सेवक बन गया। हरिदास
मगर तुझे 12 वर्ष तक तपस्या करनी होगी, कठोर तपस्या, भयंकर तपस्या। बैजू जब हरिदास को कहता कि मैं आपका सेवक बन गया हूँ, के सामने बाबा जी एक शर्त रखते हैं कि 12 बरस तक तपस्या करनी होगी, और वो भी कठोर तपस्या और एकदम भयंकर तपस्या करनी होगी। बैजू महाराज, आप 12 वर्ष कहते हैं, मैं 12 जीवन देने को तैयार हूँ। मैं तपस्या करूँगा, मैं दुख झेलूँगा, मैं मुसीबतें उठाऊँगा, मैं अपने जीवन का एक एक क्षण आपको भेंट कर दूँगा, मगर क्या इसके बाद मुझे वो हथियार मिल जाएगा जिससे मैं अपने बाप की मौत का बदला ले सकूँ। देखो, ये जैसे शर्त रखते हैं हरिदास जी, वैसे बैजू करता है कि मैं सब कुछ करूँगा, आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा, लेकिन आप मुझे वो हथियार देंगे क्या? हरिदास कहते हैं हाँ, मिल जाएगा बैजू, तो मैं आज से आपका दास हूँ। आप आज्ञा दें, मैं आपकी हर आज्ञा का सिर और सिर के साथ दिल झुकाकर पालन करूँगा। तो बैजू यहाँ पर कहता है कि मैं अभी आपसे आपका गुलाम बन गया, आज से आपका मैं सेवक हूँ, आप जो भी कहेंगे मैं सब कुछ करूँगा। अभी ऊपर की घटना को 12 वर्ष बीत गए। जगत में बहुत से परिवर्तन हो गए। कई बस्तियां उजड़ गई, कई वन बस गए, बूढ़े मर गए, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। तो कि यहाँ पर अभी ये घटना को 12 साल 12 इयर्स ख़त्म हो गए हैं। तो आगे की बात बताते हैं। अब बैजू बावरा जवान था और राग विद्या में दिन ब दिन आगे बढ़ रहा था। उसके स्वर में जादू था और तान में एक आश्चर्यमयी मोहिनी थी। गाता था तो पत्थर तक पिघल जाते थे और पशु पंछी तक मुग्ध हो जाते थे। लोग सुनते थे और झूमते थे तथा वाह वाह करते थे। हवा रुक जाती थी, एक समा बंध जाता था। देखो, यहाँ पर लेखक हमें बताते हैं कि बैजू बावरा जवान हो गया है, वो राग विद्या में बहुत अच्छा हो गया है, उसकी प्रगति दिन ब दिन बढ़ती जाती है, लोग उससे मोहित हो जाते हैं। लोग ही नहीं, पशु पंछी भी उसके राग से, उसके गाने से मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और ये जहाँ भी गाता था वहाँ समा बंध जाता था। समा बंध जाता था अर्थात जहाँ वो गाता था वहाँ रंग जम जाता था। एक दिन हरिदास ने हंसकर कहा, वत्स, मेरे पास जो कुछ था वो मैंने तुझे दे डाला। अब तू पूर्ण गंधर्व हो गया है। अब मेरे पास और कुछ नहीं जो तुझे दे दूं। उसको क्या कहा कि वत्स बेटा, अब जो भी था मेरे पास मैंने सब कुछ तेरे को दे दिया है। गंधर्व हो गया है अथवा जो देवलोक में जो गाना गाने वाले जो गायक होते हैं, तू अभी वैसा हो गया है। अभी मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है। बैजू हाथ बांधकर खड़ा हो गया। कृतज्ञता का भाव आंसुओं के रूप में बह निकला। चरणों पर सिर रखकर बोला, महाराज, आपका उपकार जन्म भर सिर से न उतरेगा। क्या रिटर्न में क्या उनको कहता है कि मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, और उसको खुशी के आंसू आ जाते हैं कि मैंने इतना सारा सीख लिया, आपने मुझे सिखा लिया। ऐसे करके उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है, मैं जीवन भर आपका उपकार नहीं भूलूंगा। हरिदास सिर हिलाकर बोले, यह नहीं बेटा, कुछ और कहो, मैं तुम्हारे मुँह से कुछ और सुनना चाहता हूँ। बैजू, आज्ञा कीजिए। हरिदास कहते हैं, तुम पहले प्रतिज्ञा करो। बैजू ने बिना सोच विचार किए कह दिया, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ। हरिदास ने वाक्य को पूरा किया, इस राग विद्या से किसी को हानि न पहुँचाऊँगा। देखो, उससे क्या प्रतिज्ञा लेते हैं, उसको कहते हैं, गुरु कहते हैं, हरिदास जी कहते हैं कि बैजू, तू जब अपनी राग विद्या जब भी करेगा, लेकिन दूसरों को कभी भी तू इससे हानि नहीं पहुँचाएगा। ऐसी प्रतिज्ञा बैजू से ले लेते हैं। बैजू का लहू सूख गया, उसके पैर लड़खड़ाने लगे, सफलता के बाग परे भागते हुए दिखाई दिए। 12 वर्ष की तपस्या पर एक क्षण में पानी फिर गया। प्रतिहिंसा की छुरी हाथ आई तो गुरु ने प्रतिज्ञा लेकर कुंद कर दी। बैजू ने होठ काटे, दांत पीसे और रक्त का घूंट पीकर रह गया, मगर गुरु के सामने उसके मुंह से एक शब्द भी न निकला। गुरु गुरु था, शिष्य शिष्य था, शिष्य गुरु से विवाद नहीं करता। देखो बच्चों, यहाँ पर जब उसको गुरु ने प्रतिज्ञा ले ली उससे, तभी इसको गुस्सा बहुत आया। उसने सोचा था वो सारी चीज़ें नहीं होने वाली थी, लेकिन गुरु के सामने वो कुछ बोल न सका। क्यों? क्योंकि आखिर गुरु गुरु होते हैं। गुरु से जब प्रतिज्ञा सुनता है और उन शब्दों को सुनकर उसकी दशा बहुत बुरी हो गई थी। तो उसकी दशा कैसी हो गई थी? उसका लहू सूख गया था, उसके पैर लड़खड़ाने लगे थे। आगे पढ़ते हैं।
कुछ दिन बाद एक सुंदर नवयुवक साधु आगरे के बाजारों में गाता हुआ जा रहा था। लोगों ने समझा इसकी भी मौत आ गई है। वे उठे कि उसे नगर की रीति की सूचना दे दे, मगर निकट पहुंचने से पहले ही मुग्ध होकर अपने आप को भूल गए और किसी को साहस न हुआ कि उससे कुछ कहे। दम के दम में यह समाचार नगर में जंगल की आग के समान फैल गया। एक साधु रागी आया है जो बाजारों में गा रहा है। सिपाहियों ने हथकड़ियाँ संभाली और पकड़ने के लिए साधु की ओर दौड़े, परंतु पास आना था कि रंग पलट गया। साधु के मुखमंडल से तेज की किरणें फूट रही थी, जिनमें जादू था, मोहिनी थी और मुग्ध करने की शक्ति भी थी। सिपाहियों को न अपनी सूझ रही, न हथकड़ियों की, न अपने बल की, न अपने कर्तव्य की, न बादशाह की, न बादशाह के हुक्म की। जो साधु था उसके चेहरे पर इतना तेज था, मुखमंडल से तेज की किरणें, मतलब उसका जो चेहरा था वो तेज की किरणों के जैसा फूट रहा था। सब जितने भी वो सिपाही थे सारे उनकी सूझबूझ उड़ गई। वो सब उसके प्रति मोहित हो गए। उनको अपना कर्तव्य भी पता नहीं चला, उनको कुछ भी नहीं पता चला, बादशाह का हुक्म तक भी उनको पता नहीं चलता है। तो आगे पढ़ते हैं। वे आश्चर्य से उसके मुख की ओर देखने लगे, जहाँ सरस्वती का वास था और जहाँ से संगीत की मधुर ध्वनि की धारा बह रही थी। साधु मस्त था, सुनने वाले भी मस्त थे, जमीन आसमान मस्त थे। गाते गाते साधु धीरे धीरे चलता जाता था और श्रोताओं का समूह भी धीरे धीरे चलता जाता था। ऐसा मालूम होता था जैसे एक समुद्र है जिसे नवयुवक साधु आवाज़ों की जंजीरों से खींच रहा है और संकेत से अपने साथ साथ आने की प्रेरणा कर रहा है। एक साधु जो आया, जितने भी सिपाही थे सारे आश्चर्य से उसके चेहरे की ओर देखते हैं और कहते हैं कि इसके तो अंदर सरस्वती का वास है। मुग्ध जन समुदाय चलता गया, चलता गया, चलता गया, पता नहीं किधर को, पता नहीं कितनी देर। एकाएक गाना बंद हो गया। जादू का प्रभाव टूटा तो लोगों ने देखा कि वे तानसेन के महल के सामने खड़े हैं। उन्होंने दुख और पश्चाताप से हाथ मले और सोचा, यह हम कहाँ आ गए। साधु अज्ञात में ही मौत के द्वार पर आ पहुंचा था। भोली भाली चिड़ियाँ अपने आप अजगर के मुंह में आ फंसी थी और अजगर के दिल में जरा भी दया न थी। तानसेन बाहर निकला, वहाँ लोगों को देखकर वह हैरान हुआ और फिर सब कुछ समझकर ये नवयुवक से बोला, तो शायद आपके सिर पर मौत सवार है। नवयुवक साधु मुस्कुराया, जी हाँ, मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता हूँ। सारे लोग इस युवान साधु के जो गाना गा रहा था उससे मुग्ध हो गए थे, उसके पीछे पीछे ही आ रहे थे। जैसे आते हैं तो तानसेन का जो महल था उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। इनको कहता है कि आप इधर तक आए हो, इस अर्थात कि अभी आपकी मौत होने वाली है। मैं आपके साथ गान विद्या पर चर्चा करना चाहता। तानसेन ने बेपरवाही से उत्तर दिया, अच्छा, मगर आप नियम जानते हैं ना, नियम कड़ा है और मेरे दिल में दया नहीं है। मेरी आंखें दूसरों की मौत को देखने के लिए हर समय तैयार हैं। जब तानसेन उनको उत्तर देता है तानसेन कि तुम्हें पता है क्या नियम है, मेरे दिल में जरा भी दया नहीं है, तब नवयुवक उनको उत्तर देता है, और मेरे दिल में जीवन का मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। तानसेन को क्या जवाब देता है कि मेरे दिल में जीवन का मतलब मुझे जीने का कोई मोह नहीं है, मैं मरने के लिए हर समय तैयार हूँ। इसी समय सिपाहियों को अपनी हथकड़ियों का ध्यान आया। झंकारते हुए आगे बढ़े और उन्होंने नवयुवक साधु के हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी। अभी यहाँ पर जो सिपाही खड़े थे उनको पता चला कि अरे इसको तो हमें हथकड़ियाँ पहनानी है, तो झट से वो लोग हथकड़ियाँ पहनाते हैं। भक्ति का प्रभाव टूट गया, श्रद्धा के भाव पकड़े जाने के भय से उड़ गए और लोग इधर उधर भागने लगे। सिपाही कोड़े बरसाने लगे और लोगों के तितर बितर हो जाने के बाद नवयुवक साधु को दरबार की ओर ले चले। अभी जो लोग थे डर के मारे लोग इधर उधर होने लगे और यहाँ पर नव साधु को दरबार की ओर लेके जाते हैं। दरबार की ओर से शर्तें सुनाई गई। कल प्रातःकाल नगर के बाहर वन में तुम दोनों का गान युद्ध होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मार डालने तक का तानसेन को पूर्ण अधिकार होगा, और अगर तुमने उसे हरा दिया तो उसका जीवन तुम्हारे हाथ में होगा। नौजवान साधु ने शर्तें मंजूर कर ली। दरबार ने आज्ञा दी कि कल प्रातःकाल तक सिपाहियों की रक्षा में रहो। यह नौजवान साधु बैजू बावरा था।
देखो आपको पता चला बच्चों, यहाँ पर ये जो नौजवान साधु था वो कौन था? बैजू बावरा था। यही तानसेन के दरबार में आया था, यही उसके साथ गान विद्या की चर्चा करने वाला था। तो यहाँ की जो भी शर्तें थी, सारी शर्तें वो मंजूर करता है और कहता है कि ठीक है, कल हम दरबार में गान युद्ध करेंगे। सूरज भगवान की पहली किरण ने आगरे के लोगों को आगरे से बाहर जाते देखा। साधु की प्रार्थना पर सर्वसाधारण को भी उसके जीवन और मृत्यु का तमाशा देखने की आज्ञा दे दी गई थी। साधु की विद्वत्ता की धाक दूर दूर तक फैल गई थी। जो कभी अकबर की सवारी देखने को भी घर से बाहर आना पसंद नहीं करते थे, आज वे भी नई पगड़ियाँ बांधकर निकल रहे थे। देखो वहाँ के लोग कितने उत्साहित थे। साधु की जो प्रार्थना थी, सर्वसाधारण सबको ये लग रही थी कि ये शायद अभी यहाँ पर जीवन और मृत्यु का कुछ तो भी तमाशा होने वाला है यहाँ पर। तो साधु की विद्वता का अर्थ है जो उनको संगीत का जो ज्ञान था उसके बारे में यहाँ पर कहा है, विद्वता। अभी अकबर की सवारी देखने के लिए लोग कभी भी बाहर नहीं आते थे, आज तो अपनी नई नई पगड़ियाँ अपने सर पर बांधकर बाहर निकल के आ रहे हैं। ऐसा जान पड़ता था कि आज नगर से बाहर वन में नया नगर बस जाने को है। वहाँ जहाँ कनातें लगी थी, जहाँ चांदनियाँ तनी थी, जहाँ कुर्सियों की कतारें सजी थी, इधर जनता बढ़ रही थी और उद्विग्नता और अधीरता से गानयुक्त के समय की प्रतीक्षा कर रही थी। यहाँ पर क्या कहते हैं कि वहाँ बड़े बड़े पर्दे लगाए थे, वहाँ पर चांदनियाँ, ऐसे लग रहा था अभी अभी चांदनियाँ टहन रही है, कुर्सियों की कतारें लगी थी और सबके मन में क्या था? घबराहट थी। उद्विग्नता मतलब सबके मन में क्या था? घबराहट थी। सब गान युद्ध की प्रतीक्षा कर रहे थे, अधीर हो रहे थे, उनसे अभी रहा नहीं जा रहा था। बालक को प्रातःकाल मिठाई मिलने की आशा दिलाई जाए तो वह रात को कई बार उठ कर बैठता है, अभी सूरज निकला है या नहीं, उसके लिए समय रुक जाता है, उसके हाथ से धीरज छूट जाता है, वह व्याकुल हो जाता है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे बच्चे को मिठाई के लिए अगर आशा दिलाई जाए, सुबह उठकर तुझे मिठाई मिलने वाली है, अगर ऐसे हम उसको बच्चे को कहते हैं रात को, तो बच्चा क्या करता है? दिन निकलने की राह देखता है, उसके लिए वो बहुत मिठाई के लिए व्याकुल हो जाता है। वैसे समय हो गया, लोगों ने आंख उठाकर देखा, अकबर सिंहासन पर था, साथ ही नीचे की तरफ तानसेन बैठा था और सामने फर्श पर नवयुवक बैजू बावरा बैठा था। उसके मुंह पर तेज था, उसकी आंखों में भी निर्भयता थी। देखो यहाँ पर वर्णन किया है कि तेज से भरा हुआ था और उसकी आंखों में निर्भयता थी, मतलब उसकी आंखों में कोई डर नहीं था। अकबर ने घंटी बजाई और तानसेन ने कुछ सवाल संगीत विद्या के संबंध में बैजू बावरा से पूछे। बैजू ने उचित उत्तर दिए और लोगों ने हर्ष से तालियां पीटी। हर मुंह से जय हो, बलिहारी बलिहारी की ध्वनि निकलने लगी। देखो यहाँ पर तानसेन जब सवाल पूछता है तभी बैजू बावरा सारे सवालों का जवाब खुशी खुशी अच्छे से दे रहा है और सही जवाब दे रहा है। तो जहाँ जो लोग बैठे थे सब लोग खुश हो गए और खुशी के मारे सब लोग तालियां बजाने लगे और जय जय, बैजू बावरा की जय जय करने लगे। इसके बाद बैजू बावरा ने सितार हाथ में ली और जब उसके पर्दों को हिलाया तो जनता ब्रह्मानंद में लीन हो गई। पेड़ों के पत्ते तक निष्पन्द हो गए, वायु रुक गई, सुनने वाले मंत्रमुग्धवत शुद्धिहीन हुए, सिर हिलाने लगे। बैजू बावरे की अंगुलियां सितार पर दौड़ रही थी, उन तारों पर राग विद्या निछावर हो रही थी और लोगों के मन उछल रहे थे, झूम रहे थे, थिरक रहे थे। ऐसा लगता था कि सारे विश्व की मस्ती वहीं आ गई है। बैजू बावरा ने जैसे सितार बजाना चालू किया, ये सारा वहां पर उन्होंने वर्णन किया है। लोगों ने देखा और हैरान रह गए। कुछ हरिण छलांगे मारते हुए आए और बैजू बावरा के पास खड़े हो गए। बैजू बावरा सितार बजा रहा था, बजाता रहा। देखो यहाँ पर वर्णन किया है कि लोग नहीं थे, लोगों के साथ हरिण भी वहाँ पर आए थे और बैजू बावरे ने इतना अच्छा संगीत बजा रहा था कि वहाँ वो छलांग लगाकर हरिण आए और वहाँ पर ही वो बैठ गए। हरिण सुनते रहे और दर्शक यह असाधारण दृश्य देखते रहे। हरिण मस्त और बेसुध थे। बैजू बावरा ने सितार हाथ से रख दी और अपने गले से फूलमालाएं उतारकर उन्हें पहना दी। फूलों के स्पर्श से हरिणों को सुध आई और वे चौकड़ी भरते हुए गायब हो गए। बैजू ने कहा, तानसेन मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दे।
मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर गान युद्ध जब जो स्थल था, गान युद्ध का स्थल, वहाँ पर दर्शक सारे ये सब देखकर हैरान हो गए और बैजू बावरा ने उनको, तानसेन को चुनौती उन्होंने दे दी कि तानसेन मेरी फूलमालाएं यहाँ मंगवा दे, मैं तब जानूं कि आप राग विद्या जानते हैं। देखो, उनको भी चुनौती दे दी। किसको? तानसेन को। तानसेन ने सितार हाथ में लेकर उसे अपनी पूर्ण प्रवीणता के साथ बजाने लगा। ऐसी अच्छी सितार, ऐसी एकाग्रता के साथ उसने अपने जीवन भर में कभी न बजाई थी। सितार के साथ वह आप सितार बन गया और पसीना पसीना हो गया। उसको अपने तन की सुधि न थी और सितार के बिना संसार में उसके लिए और कुछ न था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजाया था। आज उसने वह बजाया जो कभी न बजा सकता था। यह सितार की बाजी न थी, यह जीवन और मृत्यु की बाजी थी। आज तक उसने अनाड़ी देखे थे, आज उसके सामने एक उस्ताद बैठा था। कितना ऊंचा, कितना गहरा, कितना महान। आज वह अपनी पूरी कला दिखा देना चाहता था। आज वह किसी तरह भी जीतना चाहता था। आज वह किसी भी तरह जीते रहना चाहता था। अभी देखो, तानसेन पहले कभी नहीं बजाया था, वैसा वो बजा रहा था। पहले इसके सामने आज तक जो भी आए थे, कैसे आए थे, सब अनाड़ी की तरह आए थे। लेकिन आज कोई सच्चा उस्ताद आया है, मतलब संगीत का जानकर कोई सच्चा आया है, ऐसा तानसेन को लग रहा है। इसके लिए तानसेन अपनी सितार बजाने में बहुत मग्न हो गया है और सबसे अच्छे से अच्छा वो बजाना चाहता है। क्यों? क्योंकि आज तो उसको जीतना ही है। बहुत समय बीत गया, सितार बजती रही, अंगुलियां दुखने लगी, मगर लोगों ने आज तानसेन को पसंद नहीं किया। सूरज और जुगनू का मुकाबला ही क्या, आज से पहले उन्होंने जुगनू देखे थे, आज उन्होंने सूरज देख लिया था। आज तानसेन का सितार वादन किसी को भी पसंद नहीं आया। लोग क्या कहते हैं, सूरज और जुगनू, कहाँ सूरज और कहाँ जुगनू, इनका मुकाबला कैसे हो सकता है। तो आज लोग सूरज किसको कहते हैं? जो वो नवयुवक साधु था उसको कहते हैं कि आज हमें सच्ची में हमें सूरज देखने को मिला है। बहुत चेष्टा करने पर भी जब कोई हरिण न आया तो तानसेन की आंखों के सामने मौत नाचने लगी। देह पसीना पसीना हो गई, लज्जा ने मुखमंडल लाल कर दिया था। आखिर खिसियाना होकर बोला, वे हरिण अचानक इधर आ निकले थे, राग की तासीरे से न आए थे। हिम्मत है तो अब दोबारा बुलाकर दिखाओ। मेरे बजाने के बावजूद भी यहाँ पर हरिण नहीं आए हैं। तो उनको पता चल गया कि अभी मेरी मौत होने वाली है। तो ये लज्जित हो जाता है। खिसियाना होकर बोला, मतलब लज्जित होकर वो बोलता है। उसका मुखमंडल भी लाल हो गया। फिर लज्जित होकर बोलता है, क्या बोलता है उसको कि ये हरिण तो अचानक इधर आए थे, आपका जो राग था वो राग सुनकर नहीं आए थे। हिम्मत है तो दूसरी बार बुलाकर दिखाइए। तो तानसेन वापस उस नवयुवक साधु को कहता है कि आप दूसरी बार हरिण को बुलाइए। बैजू बावरा मुस्कुराया और धीरे से बोला, बहुत अच्छा, दोबारा बुलाकर दिखा देता हूँ। बैजू बावरा क्या बोलता है कि ठीक है, मैं दूसरी बार बुला कर देखता हूँ। यह कहकर उसने फिर सितार पकड़ ली। एक बार फिर संगीत लहरी वायुमंडल में लहराने लगी। फिर सुनने वाले संगीत सागर की तरंगों में डूबने लगे। हरिण बैजू बावरा के पास फिर आए, वे ही हरिण जिनकी गर्दन में फूल मालाएं पड़ी हुई थी और जो राग की सुरीली ध्वनि के जादू से बुलाए गए थे। बैजू बावरा ने मालाएं उतार ली और हरिण कूदते हुए जिधर से आए थे उधर को चले गए। देखो बच्चों, यहाँ पर वापस से दूसरी बार हरिण आते हैं। लोग भी उसके सुनने के लिए एकदम मंत्रमुग्ध हो गए। जो हवा थी वो भी लहराने लगी। तो ये सारी चीज़ें वापस से होने लगी। अकबर का तानसेन के साथ अगाध प्रेम था। उसकी मृत्यु निकट देखी तो उनका कंठ भर आया, परंतु प्रतिज्ञा हो चुकी थी। वे विवश होकर उठे और संक्षेप में निर्णय सुना दिया। बैजू बावरा जीत गया, तानसेन हार गया। अब तानसेन की जान बैजू बावरा के हाथ में है। देखो बच्चों, जो अकबर है वो तानसेन को बहुत प्यार करते थे। क्यों? आपको पता है कि इसके अकबर के महल में 9 रत्न थे। 9 रत्न में से एक जो रत्न था ये तानसेन भी था। इसके लिए अकबर को तानसेन से बहुत प्रेम था। जब ये उसको पता चल गया अकबर को कि अभी इसकी मौत निकट आ गई है, तभी उसका कंठ भर गया। मतलब ये अपने मन से बहुत दुखी हो गया, उसका मन भी व्यथित हो गया। लेकिन उसने जो प्रतिज्ञा करी थी उस प्रतिज्ञा की वजह से
उसने अपना जो भी निर्णय था, राजा ने विवश होकर निर्णय सुना दिया कि बैजू बावरा अभी जीत गया है, तानसेन हार गया है। अभी जो भी करना है बैजू बावरा के हाथ में है। तानसेन कांपता हुआ उठा, कांपता हुआ आगे बढ़ा और कांपता हुआ बैजू बावरा के पाँव में गिर पड़ा। वह जिसने अपने जीवन में किसी पर दया न की थी, इस समय दया के लिए गिड़गिड़ा रहा था और कह रहा था, मेरे प्राण न लो। देखो बच्चों, यहाँ पर तानसेन अभी डर के मारे कांप उठा है। तानसेन को बहुत डर लग रहा है। जाके ये बैजू बावरा के पाँव में गिर जाता है और कहता है कि मेरे प्राण मत लो, मुझे बचा लो। बैजू बावरा ने कहा, मुझे तुम्हारे प्राण लेने की चाह नहीं, तुम इस निष्ठुर नियम को उड़वा दो कि जो कोई आगरे की सीमाओं के अंदर गाए, अगर तानसेन के जोड़ का न हो तो मरवा दिया जाएगा। आपने जो यहाँ पर कठोर नियम लिया है, निष्ठुर मतलब जो आपने यहाँ पर कठोर नियम लिया है, इस नियम को आप तोड़ दो, इस नियम को उड़वा दो आप, कि जो भी आएगा आगरा में तानसेन के जैसा नहीं गाएगा तो उसको हम मार देंगे, ये आप नियम तोड़ दो। अकबर ने अधीर होकर कहा, यह नियम अभी इसी क्षण से उड़ा दिया गया। तानसेन बैजू बावरा के चरणों में गिर गया और बैजू बावरा ने जवाब दिया, 12 वर्ष पहले की बात है, आपने एक बच्चे की जान बख्शी थी, आज उस बच्चे ने आपकी जान बख्शी है। तानसेन हैरान होकर देखने लगा। फिर थोड़ी देर बाद उसे पुरानी एक भूली हुई, एक धुंधली सी बात याद आ गई। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा यहाँ पर कि बैजू बावरा ने तानसेन का गर्व कैसे नष्ट कर दिया और उसने कैसा अनोखा बदला लिया, लेकिन अनोखा बदला लेकर भी वो कैसा हो गया, श्रीहीन कर दिया उसको। यह अपनी तरह का आदर्श। तो ये पूरी जो कहानी थी, पूरी कहानी ये बदले के आसपास ही घूमती रही थी। तो इस तरह से ये क्या हुआ, आदर्श बदला। ये जो लेसन का नाम था, ये लेसन का नाम अच्छे से सार्थक होते हुए हमें दिख रहा है। तो बच्चों ये हमारा पाठ यहाँ पर ख़त्म हो रहा है। अगले वीडियो में हम इसका स्वाध्याय करेंगे, तो आप आने वाला वीडियो भी मेरा देख लेना। और अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक शेयर भी कर देना। धन्यवाद।